तभी वो औरत साइज में बड़ी होने लगी। कैरी मिनाती ने अपनी गन निकाली और तभी अजय नागर, जिसे कैरी मिनाटी के नाम से जाना जाता है, अपनी नवीनतम चुनौती की तैयारी कर रहा था। एक प्रेतवाधित शरण में 92 घंटे अकेले रहना। वह हफ्तों से इसकी योजना बना रहा था, इंटरनेट पर सबसे डरावनी जगहों की तलाश कर रहा था और आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त मानसिक अस्पताल पर जाकर रुका। अजय देर रात शरण में पहुंचा। चांद की लंबी छाया पूरे मैदान में फैल रही थी। इमारत वास्तव में और भी भव्य थी। इसकी दीवारें काई और आईवी से ढकी हुई थीं। उसने अपनी कार पार्क की और प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अजय पागलखाने में दाखिल हुआ। सन्नाटा सिर्फ पुराने फर्श के तख्तों की चरमराहट से टूट रहा था। वह खाली गलियारों से होकर आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च उखड़ते वॉलपेपर और टूटे हुए फर्नीचर को रोशन कर रही थी। हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। जैसे ही अजय गलियारे के अंत में पहुंचा, उसने एक कमरे से आती हुई एक हल्की सी आवाज सुनी। वह सावधानी से आगे बढ़ा, अपनी टॉर्च को ऊपर उठाए हुए। दरवाजा थोड़ा खुला था और जैसे ही उसने उसे खोला, उसने छाया में खड़ी एक आकृति देखी। वह आकृति लंबी और पतली थी। उसके लंबे सफेद बाल और चमकती लाल आंखें थीं। वह अजय की ओर मुड़ी। उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कान में विकृत हो गया। अजय चिल्लाया और अपने स्टिक से हमला किया, लेकिन वह आकृति उसके आर पार निकल गई। अजय कमरे से भाग गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह गलियारों से भागा। उसकी टॉर्च उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वह अपने पीछे उस आकृति के कदमों की आवाज सुन सकता था, जो उसके करीब आती जा रही थी। अजय बाहर निकल गया और भागकर बाहर आ गया। उसकी कार का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह ड्राइवर की सीट पर बैठा, हाँफ रहा था और कांप रहा था। वह रात भर बच गया था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो देखा था उसे वह कभी नहीं भूल पाएगा।